हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के वो फैक्ट ईवीएस के करवाने वाला हूं जहां से सीटेट के अंदर आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने जो फैक्ट मैं बता रहा हूं वो कर लिए तो सीटेट के अंदर बनने वाले क्वेश्चन यहां से दोस्तों बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट और देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। दोस्तों आपका एनसीईआरटी के अंदर लिखा है ढोकला चटनी और नींबू वाले जो चावल होते हैं और मिठाई गुजरात के व्यंजन हैं। भाई ढोकला तो हम सबने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन नींबू वाले चावल हो सकता है किसी ने ना सुना हो, तो जान लीजिए कि ये आपके गुजरात के व्यंजन हैं। वलसाड स्टेशन का जो बटाटा वड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक नंबर में आपका मैप से क्वेश्चन भी आ जाता है कि वलसाड की हैदराबाद से सापेक्ष स्थिति बताइए, तो आपको पता होना चाहिए वलसाड कहाँ है। तो दोस्तों वलसाड आपका गुजरात के अंदर है। तो यहाँ आपका बटाटा वड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध मशहूर है। अगला अगर फैक्ट बात करें तो एनसीईआरटी में दिया है और हम सब जानते हैं गांधी धाम अहमदाबाद और वलसाड तीनों गुजरात में है, ये भी आप देख लीजिएगा। कोझिकोड केरल में है, ये आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है ये एनसीईआरटी से बाहर ईवीएस नहीं पूछी जाती है, सारी आपकी एनसीईआरटी पूछी जाती है और मैं लगातार आपको एनसीईआरटी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट आपका चैनल पर हर रोज़ चल ही रहा है। पहला वीडियो मैंने एनसीईआरटी का दे दिया है और दूसरा ये वीडियो है, और आगे जितने फैक्ट बचते जाएंगे वो मैं सारे करवा दूंगा। अगला आपका जो है वो मडगांव आपको पता होना चाहिए, गोवा में है। गोवा से केरल तक रास्ते में कुल 92 सुरंग यानी 92 टनल्स और 2000 ब्रिजेज हैं, यानी आपका 2000 पुल हैं। उडुपी स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ गर्मा गर्म इडली वड़ा मिलता है, ये आपको याद रखना है। केरल के अंदर ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम कलर की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। आपने देखा होगा साउथ इंडिया के अंदर दोस्तों क्या होता है, आपकी लुंगी पहनी जाती है, वहाँ लोग पैंट कम पहनते हैं, लुंगी ज़्यादा पहनते हैं। तो ये आपका केरल के बारे में हो जाएगा। बात करें अगर मलयालम भाषा की तो इसमें माँ की बड़ी बहन को, एनसीईआरटी में लिखा है आपका, माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, माँ की बड़ी बहन हो या छोटी हो हम लोग मासी बोलते हैं। मलयालम भाषा के अंदर वलियम्मा बोला जाता है। अमू माँ जो होती हैं वो माँ की माँ को कहते हैं, यानी जिन्हें हम लोग नानी कहते हैं, मलयालम भाषा के अंदर उन्हें अमू माँ बोला जाता है। ये आपका रहा इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो फैक्ट है वो है मृत सागर, यानी जो डेड सी है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, यानी आपका साल्टी है। यहाँ 1 लीटर पानी अगर लीजिए तो उसमें 300 ग्राम नमक पाओगे आप, ठीक है। तो 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, इतना ज़्यादा साल्टी है। अगले फैक्ट की अगर बात करें तो केरल के कई भाग में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए फेरी के बारे में, और फेरी का संबंध आपके केरल से हो जाएगा। अगला सीटेट के अंदर जो पूछा जाता है वो है बाल विवाह कानून। ये क्या कहता है कि लड़की की शादी की आयु जो होनी चाहिए, एज, वो आपकी मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष, और लड़के के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। ये आपका फैक्ट हो गया। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो आपकी पर्सनालिटी एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, कई सारी दी गई हैं, उनमें से एक यहाँ मैंने लिया है क्योंकि आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में देखेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, यानी भारोत्तोलक हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और ये एक बार में 130 किलोग्राम यानी 130 केजी तक वजन उठा लेती हैं। इन्होंने 29 मेडल जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है, सीटेट के अंदर पूछा जाता है। अगला अगर बात करें, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक दोस्तों विशेष कैंप लगाता है, लोगों का समूह जो होता है वो विशेष कैंप लगाता है। और इस कैंप का काम क्या होता है, इस समूह का जो कैंप लगता है उसमें क्या होता है, शादीशुदा जो लड़कियां होती हैं जिनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, उन लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश के अंदर ये हो जाएगा। अगर बात करें फ्लावर वैली की, फूलों की घाटी, आपके यूके से रिलेटेड है, उत्तराखंड से, ये आपको पता होना चाहिए।
मधुबनी चित्रकला जो है, मधुबनी पेंटिंग, इसका संबंध बिहार से है। याद ऐसे रहेगा, अगर किसी को नहीं याद है, बाय द वे मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा मधुबनी चित्रकला बिहार से है, क्योंकि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट भी आपका पड़ता है मधुबनी। तो लिखा है आपका बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला भी है। अगला फैक्ट जो आपका है वो कहता है, ये आप जान लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी पेंटिंग जो बनती है पूरी तरीके से प्राकृतिक रंगों से ही बनती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। इन चित्रों में, जो पेंटिंग में चित्र बनाए जाते हैं, उनमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। अच्छा, फूलों का इस्तेमाल दोस्तों बहुत सारी दवाइयाँ यानी मेडिसिन बनाने में भी होता है। गुलदावरी, जीनिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा, गुलदावरी, जीनिया जैसे फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं और इन रंगों का प्रयोग क्या होता है आपका, इनसे कपड़े भी रंगे जाते हैं। अगला जो फैक्ट है वो है आपका गुलाब जल और ग्लिसरीन। यहाँ दादी का नुस्खा नाम से एक टॉपिक दिया गया है एनसीईआरटी ईवीएस के अंदर। ये आपका सीटेट में पूछा जा चुका है। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में कुछ बूंदे मिला लीजिए और उसमें नींबू के रस की कुछ बूंदे डाल दीजिए। भाई गुलाब जल और ग्लिसरीन मिला लीजिए बराबर मात्रा में और नींबू के रस की कुछ बूंदे डाल दीजिए। अब इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सर्दियों में, यानी जो मौसम आ गया है, इसमें स्किन आपकी फटेगी नहीं। ये आपका दादी का नुस्खा दिया गया है। अगर अगला फैक्ट जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है वो इत्र के लिए यानी परफ्यूम के लिए मशहूर है। अगली बात आपकी कही गई है, क्योंकि जगह भी बहुत ज़्यादा आपसे पूछ लेते हैं, तो क्या है, गाजी खान नाम की जगह अब पाकिस्तान में है और यहाँ आपका सोहना गांव जो एनसीईआरटी में जिसका जिक्र है, इन सब का जिक्र है। आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको पता हो जाएगा। सोहना गांव हरियाणा में है। तो ये आपका फैक्ट हो गया। अगला फैक्ट है, गोबर को मिट्टी में मिलाकर लीपने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। सीटेट के अंदर बहुत ज़्यादा बार ट्रेंड होता है। नीम और कीकर की लकड़ियों में दीमक नहीं लगता है और आपकी खेजड़ी भी ऐसी लकड़ी है, खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। तो इसमें टर्माइट्स नहीं लगता है लकड़ियों में, नीम और कीकर की लकड़ियों में। ये आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने 3-4 चैप्टर लिए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उनको मैंने बता दिया है। आगे के और चैप्टर मैं करवाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ और तुरंत आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।